प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। मैं आर.पी. शर्मा आपके चहेते चैनल अंगिरा चैनल से आज फिर एक बहुत रोचक विषय वास्तु में ग्रह दशा यानी कि ज्योतिष के बारे में चर्चा करूंगा। आशा करता हूं आप सुनेंगे और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, वास्तु के बाद ग्रह दशा पर भी चर्चा करना आवश्यक है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन को ग्रह प्रभावित करते हैं। हम स्वयं भी इसे स्वीकार करते हैं। व्यक्ति अगर कोई शुभ कार्य करता है तो विद्वान ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका दिखाकर परामर्श अवश्य लेता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से कष्ट भोग रहा हो तब भी वह ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखाता है। वह अंतर्मन से स्वीकार करता है कि उसके शुभाशुभ को ग्रहों की दशा प्रभावित अवश्य करती है। जब व्यक्ति जन्म लेता है उस समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसी के आधार पर उसकी जन्म पत्रिका का निर्माण होता है। ग्रहों की इन्हीं स्थितियों के आधार पर उसके शुभाशुभ का निर्धारण किया जाता है। यही कारण है कि सनातन धर्म के लोग जब कोई भी शुभ कार्य करते हैं तब विद्वान ज्योतिषी से परामर्श अवश्य करते हैं। अपनी जन्म पत्रिका के आधार पर उन्हें बताया जाता है कि उनके लिए क्या शुभ है और क्या शुभ नहीं है। इसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने का कौन सा उचित समय होगा, इस बारे में भी जन्म पत्रिका के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर भी हमें 2:1 के अनुपात को ध्यान में रखना होगा। कई बार व्यक्ति की ग्रह दशा अच्छी होते हुए भी उसे श्रेष्ठ परिणामों की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे अनेक दंपति होते हैं जिनकी शारीरिक स्थिति बिल्कुल ठीक होती है, वे संतानोत्पत्ति में सक्षम होते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसे जातक जब अपनी जन्म पत्रिका लेकर किसी विद्वान ज्योतिषी से मिलते हैं तो वह भी उनकी जन्म पत्रिका देकर यह बताता है कि उन्हें पर्याप्त संतान सुख के योग हैं। वह यहाँ तक बताने का प्रयास करता है कि उनके कितनी संतति के योग हैं। इसके उपरांत भी उस जातक को संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती। ऐसी स्थिति में ज्योतिष को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्योतिषी जो भी गणना करता है वह जातक की जन्म पत्रिका के आधार पर और कुंडली में स्थित ग्रहों की दशाओं के आधार पर करता है। इसके उपरांत भी यदि उसे वांछित परिणामों की प्राप्ति नहीं होती है तो ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं या तो उस व्यक्ति का भाग्य ठीक नहीं है अथवा जिस भवन में वह निवास करता है उसमें किसी प्रकार का वास्तु दोष है। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं एक कथा का उल्लेख करता हूँ। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक राजा के राज्य में एक बड़ा प्रकांड ज्योतिषी हुआ करता था। वह राजा को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देता रहता था। उस राजा ने आम जनता की सुविधा के लिए एक दिन निश्चित किया हुआ था कि उस दिन राज्य का कोई भी व्यक्ति आकर इस राज ज्योतिषी से अपने बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति अपनी जन्म पत्रिका लेकर इन ज्योतिषी जी के पास आया। ज्योतिषी जी ने जन्म पत्रिका देखी और स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर दी कि ग्रहों की दशाओं के आधार पर उसकी अकाल मृत्यु निश्चित है। उसकी मृत्यु किसी भवन के नीचे दबने से होगी। वह विद्वान ज्योतिषी इतना विद्वान था कि उसने मृत्यु का दिन तक बता दिया और उससे सचेत किया कि यदि वह इस दुर्घटना से बचना चाहता है तो इस दिन अपने घर में नहीं रहे। वह व्यक्ति जब चलने को हुआ तब वहाँ उपस्थित एक वृद्ध व्यक्ति ने उसका माथा देखा और बताया कि अभी इसकी मृत्यु का योग नहीं है, लेकिन मृत्यु अवश्य होगी और अकाल मृत्यु ही होगी। ज्योतिषी ने उस व्यक्ति से इसका कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि अभी कुछ समय तक इस व्यक्ति का भाग्य प्रबल है। मैं इसका माथा देखकर इसके बारे में सब कुछ बता सकता हूँ।
सब ने उस व्यक्ति को सनकी बताया और उसकी बात पर विश्वास न करने की बात कही। जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु के बारे में घोषणा की गई थी वह भीतर तक डरा हुआ था। वह जानता था कि राज ज्योतिषी के द्वारा कही गई बात पत्थर की लकीर के समान होती है। उसे यह भी विश्वास था कि ज्योतिषी के कहे अनुसार अगर वह उस दिन घर से बाहर रहेगा तो मृत्यु से बचा रहेगा। वह घर आ गया। घर में जब उसने इस घटना की जानकारी दी तो सभी चिंता से घिर गए। ज्योतिषी के बताए गए समय के अनुसार वह व्यक्ति अपने घर नहीं गया, एक धर्मशाला में रात बिताई। रात ज्योतिषी द्वारा बताया गया उसके अकाल मृत्यु का दिवस भी आ गया, लेकिन उसके मकान को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसे लगा कि उसका जीवन बच गया। वह अब निश्चिंत था। इस घटना के तीसरे दिन जब वह घर में आराम कर रहा था और शेष सदस्य किसी कार्य से बाहर गए हुए थे, तभी अचानक भूकंप का तीव्र कंपन उत्पन्न हुआ। इस कंपन के प्रभाव से उसका मकान भरभरा कर गिर पड़ा। वह व्यक्ति उसी के नीचे दबकर मर गया। चूंकि घर के अन्य सदस्यों की मृत्यु का योग उस समय नहीं था, इस कारण वे घर के बाहर चले गए और जीवित बच गए। यदि वे भी वहीं होते तो उनकी मृत्यु भी निश्चित थी। यहाँ फिर इस बात का विचार करना आवश्यक है कि एक प्रकांड ज्योतिषी ने जब उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा देखकर उसकी मृत्यु की घोषणा कर दी, तब भी वह कैसे जीवित बचा रह गया। क्या कोई ज्योतिषी मृत्यु योग को टालने में सक्षम हो सकता है? यहाँ इस पर भी विचार करना होगा कि उस व्यक्ति के भाग्य के बारे में कैसे जाना गया। जब उस व्यक्ति का ज्योतिष के आधार पर मृत्यु योग नहीं था तो किस आधार पर उसकी मृत्यु हुई? यहाँ भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वास्तु, ज्योतिष एवं भाग्य इनमें से कोई भी अकेला अपने आप में सक्षम नहीं है कि वह व्यक्ति के सुख दुख का निर्धारण कर सके। वास्तु एवं ज्योतिष पर चर्चा करने के बाद अब हम भाग्य के बारे में भी चर्चा करते हैं। व्यक्ति चाहे कितनी भी प्रबल शक्ति में क्यों न आ जाए, चाहे विज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को क्यों न सुलझा लिया जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को अथवा किसी अन्य व्यक्ति के भाग्य को जानने की क्षमता नहीं रखता, उसको पढ़ नहीं सकता। व्यक्ति अपना भाग्य लेकर जन्म लेता है। पूर्व में बताया गया कि वह जन्म के साथ ही पूर्व जन्म के कुछ शुभाशुभ कर्म फल लेकर इस लोक में आता है। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म में किए गए किसी भी कर्मों का ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसके फल अवश्य उसके साथ रहते हैं। आने वाला कुछ समय वह इन कर्म फल पर निर्भर करता है। इसके बाद जब व्यक्ति कुछ समझदार हो जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य उसके कर्म फल का निर्धारण करने लगते हैं। यही उसका भाग्य बन जाता है। आमतौर पर ऐसा देखने में आता है कि एक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता, उसके माता पिता की सेवा नहीं करता, कोई अच्छा कार्य नहीं करता, लेकिन फिर भी वह सभी प्रकार के सुख का भोग करता है, क्योंकि उसका भाग्य बहुत प्रबल होता है। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। प्रिय दर्शकों, रामदीन नाम का एक व्यक्ति था। उसने जीवन भर बहुत परिश्रम करके पैसा कमाया। उसके केवल एक पुत्र और एक पुत्री थी। समय पर पुत्री का विवाह हुआ। पुत्र छोटा था, इस कारण अभी उसका विवाह नहीं हुआ। रामदीन का अधिकांश समय पैसा कमाने में ही व्यतीत हो रहा था। पैसा कमाकर उसने अपना व्यापार बढ़ाया, एक भव्य भवन का निर्माण करवाया। पुत्र की तरफ अधिक ध्यान न देने के कारण वह आपराधिक मार्ग पर चल निकला। पैसे की उसे कुछ कमी नहीं थी। कुछ पैसे वह पिता से मांग कर ले लेता और कुछ पैसे वह चोरी करके प्राप्त कर लेता। जब आवश्यकताओं से अधिक धन आता है तो वह अक्सर ही गलत कार्यों पर खर्च होता है। उसके बेटे के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। कुछ समय पश्चात बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि वह किसी अपराध में लिप्त था। रामदीन को मालूम पड़ा तो उसने कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर बेटे को पुलिस से छुड़वाया। बेटे के कृत्य पर उसे काफ़ी अपमानित होना पड़ा।
इस बारे में जब उसने बेटे को डांटा और समझाने का प्रयास किया तो बेटे ने उलटकर पिता को ही खरी खोटी सुनाई। रामदीन को आश्चर्य हुआ और बड़ा दुख हुआ। बेटा एक बार जब गलत मार्ग पर चला तो चलता ही चला गया। बेटे के कारनामों के बारे में सुनकर रामदीन इतना दुखी हुआ कि कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पूर्व वह अपने बेटे के लिए एक बहुत बड़ा व्यवसाय और बहुत बड़ा भव्य भवन छोड़कर गया। रामदीन के बेटे ने आने वाले लंबे समय तक कोई कार्य नहीं किया। पिता के व्यवसाय से प्राप्त पैसे से वह सभी सुखों का भोग करता रहा। यहाँ उसका भाग्य बहुत प्रबल दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद में पुलिस ने उसे ऐसे अपराध में पकड़ा जिसके अंतर्गत उसकी जमानत नहीं हुई। उसे जेल भेज दिया गया। व्यवसाय को संभालने वाला कोई नहीं था। इस कारण वहाँ के कर्मचारियों ने मनचाहे तरीके से पैसा बनाकर व्यवसाय को ठप कर दिया। जेल जाने के पश्चात रामदीन के बेटे की जमानत करवाने को कोई तैयार नहीं था। 6 महीने बाद किसी प्रकार से उसकी जमानत हुई। वह बाहर आया, लेकिन तब तक परिस्थितियां बदल चुकी थी। उसका व्यवसाय बंद हो चुका था। व्यवसाय के अंतर्गत लिए गए कर्ज को न चुकाने के कारण से देनदारों द्वारा उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया था। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह कर्जा चुकाकर मकान छुड़ा सके। विवशतावश उसे एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहना पड़ा। उसका विवाह नहीं हुआ था। इस दुनिया में अब वह पूरी तरह से असहाय और अकेला था। यहाँ पर भाग्य की भूमिका को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जब भाग्य प्रबल होता है तब व्यक्ति आग के समुद्र को पार करने में भी सक्षम हो सकता है, और भाग्य खराब होता है तो वह कांटा लगने से भी मर जाता है। रामदीन के बेटे का भाग्य प्रबल था कि अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन से उसने बिना कुछ कार्य किए समस्त प्रकार के सुखों का भरपूर भोग किया। ये सुख उसे वर्तमान में किए गए कर्मों के आधार पर प्राप्त नहीं हुए थे, अपितु यह उसके पूर्व जन्म के किए गए अच्छे कर्मों के संचित फल के कारण से प्राप्त हुए थे। पूर्व जन्म में उसने निश्चित ही कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। जिस समय वह अपने इस भाग्य फल के कारण से समस्त सुखों का भोग कर रहा था, संभव है कि ऐसे समय में उसकी गृह दशा भी ठीक चल रही होगी, अथवा जिस मकान में निवास करता था वह पूर्ण रूप से वास्तु सम्मत रहा होगा और गृह दशा उसकी ठीक नहीं होगी। जब अच्छा वास्तु और अच्छा भाग्य उसका साथ दे रहा था तो बुरी गृह दशा के उपरांत भी वह सभी सुख भोग रहा था। लेकिन जब भाग्य बुरी स्थिति में आया उस समय गृह दशा भी विपरीत चल रही थी। ऐसे में 2:1 के अनुपात के अनुसार वह कष्टों से घिर गया। इसके बाद जीवन में वह कभी संभल नहीं सका। भाग्य के आधार पर ही अनेक व्यक्ति जीवन भर भरपूर परिश्रम करते हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, उनकी ईमानदारी के उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन से दुख समाप्त नहीं होते। देखने वाले उसकी स्थिति को देखकर आश्चर्य करते हुए कहते हैं कि इस व्यक्ति का भाग्य ही खराब है, जिसने अच्छे काम करने के बाद भी सुख नहीं भोगा। इस प्रकार की अनेक घटनाएं हमारे आसपास घटित होती रहती हैं। यहाँ जहाँ पर भाग्य की प्रबलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, यदि व्यक्ति का भाग्य प्रबल नहीं हो तो वह राजमहल में बैठकर भी सुखों का भोग नहीं कर पाता। ये संभव है कि पूर्ण रूप से वास्तु सम्मत सिद्धांतों के आधार पर बने भवन में भविष्य में कुछ ऐसा निर्माण कर लिया जाए जो वास्तु सम्मत न होकर वास्तु दोष का कारण बन जाए। संभव है कि जो ग्रह किसी व्यक्ति को आज पीड़ा दे रहे हों वही कुछ समय बाद शुभ एवं अनुकूल फल देने लगे। इसी दृष्टिकोण से भाग्य के बारे में भी विचार किए जाने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति को अपने किए पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ सकता है। कुछ व्यक्ति ये सोचते हैं कि उन्हें बीते 7 जन्मों में किए गए कर्मों के फल का ही भुगतान करना है। ये गलत है। विद्वानों का मत है कि एक व्यक्ति को अपने गत 101 जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये अलग बात है कि वर्तमान जीवन में कोई व्यक्ति ऐसे कर्मों को भोगे
जो उसने इस जन्म से 100 जन्म पूर्व में किए हों। इस संदर्भ में महाभारत की एक घटना है। इस कथा का उदाहरण मैं अगली वीडियो में दूंगा। आज का विषय यहीं विश्राम देता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए, इंटरेस्टिंग लगे तो प्रिय दर्शकों इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।